एक शांत हरे भरे जंगल में हर सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ पक्षियों का मधुर गान गूंज उठता था। वहीं ऊंचे साल के पेड़ पर एक तोते का परिवार रहता था। राजू तोता, उसकी पत्नी रानी और उसका छोटा सा प्यारा बच्चा मुन्ना। सुबह का समय था। हल्की धूप पत्तों के बीच से छनकर आ रही थी। राजू और रानी अपने बच्चे मुन्ना को उड़ना सिखा रहे थे। अरे मुन्ना, पंख फैलाओ बेटे, डर मत, हवा तुम्हारा साथ देगी। पापा, मैं गिर तो नहीं जाऊंगा ना? नहीं मेरे लाल, हम पास ही हैं, तुम बस अपना पंख फैलाओ। मुन्ना ने जैसे ही अपने छोटे पंख फैलाए, वह थोड़ी देर के लिए उड़ गया, जिसे देखकर राजू और रानी खुशी से चहक उठे। सच में पापा, उड़ना इतना मजेदार है। वाह बेटा, अब तुम असली तोते बन गए। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है। उस दिन जंगल के किनारे शिकारी आया था। उसके हाथ में एक जाल और एक थैला था। वह धीरे धीरे झाड़ियों के बीच छिप कर चल रहा था। उसी समय मुन्ना थोड़ी दूर उड़कर एक आम के पेड़ के डाल पर बैठा था। राजू और रानी पास नहीं थे। मौका देकर शिकारी ने जाल फेंक दिया। माँ बचाओ मुझे! माँ बचाओ मुझे! माँ बचाओ मुझे! मुन्ना, मुन्ना कहाँ हो तुम? मुन्ना, मुन्ना कहाँ हो तुम? मुन्ना, कहाँ हो तुम बेटा? अरे वो आवाज उधर से आई थी, चलो उस ओर। लेकिन जब तक वे पहुंचे, शिकारी मुन्ना को थैले में डालकर जा चुका था। पेड़ पर सिर्फ कुछ टूटी पत्तियां और एक पंख रह गया था। राजू, हमारा मुन्ना वो शिकारी ले गया। नहीं रानी, मैं अपने बेटे को ढूंढ लाऊंगा, चाहे जान चली जाए। राजू और रानी दोनों उड़े, जंगल के हर कोने में खोजने लगे। उन्होंने हिरण से पूछा, बंदर से पूछा, यहाँ तक कि पेड़ों पर रहने वाले गिलहरियों से भी पूछा। अरे भाई, क्या तुमने कहीं एक छोटा तोता देखा है? अरे पंखों वाला। नहीं भाई, लेकिन सुना है जंगल के बाहर नदी किनारे एक आदमी पिंजरा लेकर बैठा है, शायद वही शिकारी हो। राजू भाई, हम तुम्हारे साथ हैं, किसी शिकारी को अपने बच्चे नहीं ले जाने देंगे। हाँ चलो, सब मिलकर मुन्ना को छुड़ाते हैं। नदी किनारे शिकारियों ने एक झोपड़ी बनाई थी। वहाँ कई पिंजरे रखे थे। उनमें तोता, मैना और छोटे पक्षी कैद थे। मुन्ना भी उसी एक पिंजरे में बैठा था। माँ, पापा, मुझे घर जाना है। बेटे, शिकारी बहुत चालाक है, लेकिन डर मत, शायद कोई हमें बचाने आएगा। रात हो चुकी थी। शिकारी सो गया था। बाहर चांदनी में राजू, रानी, मैना और कोयल सब इकट्ठा हुए।
दोस्तों, हमें सावधानी से काम करना होगा। कोयल, तुम ध्यान भटकाना, मैं ना, तुम पिंजरे की चाबी वाली जगह उड़कर देखो। रानी, तुम मेरे साथ रहो, जैसे ही मौका मिले मुन्ना को पिंजरे से निकाल लेना। तैयार है हम, तैयार है हम। कोयल ने मीठे सुर से गाना शुरू किया। इतनी प्यारी आवाज थी कि शिकारी नींद में मुस्कुराने लगा। मैना ने धीरे से चाबी को अपनी चोंच में उठाया और पिंजरे तक पहुंचा दिया। राजू ने झटपट ताले में चाबी डाली। राजू ने पिंजरा खोला और मुन्ना को आजाद किया। बाकी सभी पक्षियों के पिंजरे भी खोल दिए गए। सैकड़ों पक्षी एक साथ उड़ गए। जंगल फिर से जीवित हो उठा। इतने में आवाज से शिकारी जाग गया। उसने देखा सारे पिंजरे खाली हैं। वो गुस्से से चिल्लाया, अरे कौन था ये? कौन मेरे पिंजरे खोल गया? हम थे, जंगल के बच्चे थे। अब हम किसी को कैद होने नहीं देंगे। अरे रुको, तुम छोटे पक्षी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इतने में 100 से ज्यादा पक्षी एक साथ नीचे झपटे। किसी ने उसकी टोपी खींची, किसी ने उसका थैला गिरा दिया, किसी ने उसकी आंखों पर पत्ते मारे। शिकारी डर कर भाग खड़ा हुआ। कभी वो वापस उस जंगल पर नहीं आया। सुबह हुई, जंगल फिर से चहचहा उठे। राजू, रानी और मुन्ना अपने घोंसले पर लौट आए। बेटा, अब हम कभी दूर नहीं रहेंगे। उस दिन के बाद जंगल के सारे पक्षी एक परिवार बन गए। उन्होंने तय किया कि वे सभी पक्षी शिकारी को अपने जंगल में नहीं आने देंगे। और मुन्ना अब हर बच्चे को उड़ना सिखाता है। और साथ ही यह भी कि आज़ादी सबकी बड़ी खुशी है। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।